4 महीनों की भीषण गर्मी के बाद मॉनसून का इंतजार करता हुआ किसान अब भी चिंतित है, क्योंकि ना तो बादल है ना बारिश है। सिर्फ आशाएं लगाए बैठे हैं कि हाँ, मॉनसून आएगा, भारी बारिश लाएगा और अल नीनो के असर को कम करेगा। ऐसे में आपको बता दूं कि इस समय प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति तटस्थ हो रही है, यानी कि मजबूत होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बनेगा वो काफी ज्यादा इंटेंसिफाई रहेगा। देश के अधिकांश भागों में मूसलाधार बारिश करेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से एक आग्रह जरूर रहेगा कि आप फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि आप ही की तरह वहाँ पर 10,000 से ज्यादा मित्र जुड़े हुए हैं जो लगातार मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मौसम की। आप सभी को बता दूं कि 2 जुलाई से देश भर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना नजर आ रही है। ये सिस्टम डिप्रेशन का भी फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसी भी संभावना है। लेकिन फिलहाल जो मॉडल दिखा रहे हैं, ऐसे में अभी फिलहाल लो प्रेशर सिस्टम बनने की ज्यादा संभावना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 जुलाई का वेदर मॉडल, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा के दक्षिणी भागों के ऊपर डेवलपमेंट होता हुआ आपको नजर आ सकता है। यह सिस्टम संभावना है कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश करेगा। साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ समेत महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, जहां पर पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां पर मध्यम से भारी बारिश होती हुई आपको नजर आ सकती है। दूसरी तरफ भारी बारिश का दौर आपको भारत के पश्चिमी तटीय इलाकों पर देखने को मिल सकता है। मुंबई से लेकर गोवा तक के तटीय इलाकों में, इसके अलावा कर्नाटक के भी तटवर्ती क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। कुछ आंतरिक भागों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी उत्तर पश्चिम भारत में और जो दिल्ली समेत आसपास का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहां पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि 3 जुलाई को किस तरह का मौसम संपूर्ण भारत में रहेगा। क्योंकि देखिए, ये मौसम जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक निम्न दबाव क्षेत्र के बनने की संभावना फिलहाल नजर आ रही है। अब आप 3 जुलाई को देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा और उससे सटे हुए भारत के अंदरूनी भागों की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन संभावना है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों के ऊपर बनेगा, जो कि लगातार नमी को अपनी ओर खींचेगा, जिसके चलते संभावना है कि भारी बारिश वाले बादल आपको छत्तीसगढ़ के ऊपर, इसके साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा विदर्भ समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में ये बादल बनेंगे, साथ में भारी बारिश देंगे। तो इस समय आपको यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। हालांकि इस बीच भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के मुंबई समेत गोवा तक के तटीय इलाकों पर देखने को मिल सकती है। साथ में कर्नाटक के भी कुछ अंदरूनी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसी बीच एक मेजर चेंज मौसम में देखने को मिलेगा उत्तराखंड के ऊपर, जहां पर काफी घने बादल बनेंगे और कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस बीच आप देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, इसके अलावा गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के उत्तरी भागों में, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, हालांकि बादल बनेंगे, लेकिन वो भारी बारिश वाले बादल अभी डेवलपमेंट नहीं होंगे। हल्की फुल्की फुहार कुछ इलाकों में पड़ती हुई आपको नजर आ सकती है। बाकी दक्षिण भारत में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे किस तरह का मौसम हमें देखने को मिल सकता है 4 जुलाई को। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र किस तरह से विदर्भ के ऊपर पहुंचेगा, और देखिए कि यहाँ पर भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। विदर्भ समेत महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में मूसलाधार बारिश का प्रहार रहेगा। साथ में दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सेंट्रल में भी बारिश का दौर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए नमी के काफी ज्यादा बादल बनेंगे। साथ में आप देख पाएंगे कि इंदौर, उज्जैन, देवास और नीमच, मंदसौर, रतलाम का क्षेत्र भी कवर होगा। तो इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके भी आपको बारिश के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बारिश और बढ़ेगी, लेकिन इस बीच आप देखिए कि मुंबई से लेकर केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर भी बारिश का दौर रहेगा। खासतौर पर मुंबई में भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इस बीच अगर बात उत्तर भारत की करें तो एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी रहेगा, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर देखने को मिल सकती है। दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज बौछारें गिर सकती है। साथ में मध्यम से भारी बारिश की संभावना पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर नजर आ रही है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़ा बहुत मौसम आपको बदलता हुआ नजर आएगा दक्षिण भारत के इलाकों में, लेकिन उतने चांसेस नहीं है। हालांकि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों पर अभी भी देखने को मिलेंगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर तेज बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। और अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां गुजरात की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो गुजरात समेत पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश का एक नया दौर, एक नया स्पेल आपको देखने को मिल सकता है।
सकता है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि किस तरह का मौसम रहेगा। तो फिलहाल अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये 5 जुलाई का वेदर मॉडल फोरकास्ट है और जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि इस सिस्टम के डिप्रेशन में बदलने की भी संभावना नजर आ रही है। और वैसे ही अब सीन आप देख सकते हैं, स्क्रीन के सामने मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि अरब सागर से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, साथ में उत्तर भारत पर आए डब्ल्यूडी के चलते ये सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ सकता है। साथ में उत्तरी महाराष्ट्र और उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों के ऊपर ये एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है और इस सिस्टम के चलते संभावना है कि भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हमें उत्तरी महाराष्ट्र के भागों में, मुंबई समेत आसपास के भागों में, साथ में दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो भारी बारिश के साथ अति भारी बारिश का दौर है ये डिप्रेशन देता हुआ नजर आएगा। साथ में जो बारिश में कमी 40% की अभी तक देखने को मिली है उसको भी कम करता हुआ ये नजर आएगा। लेकिन सावधान रहना बेहद जरूरी है क्योंकि ये सिस्टम भारी बारिश करेगा, अति भारी बारिश करेगा तो नदी नालों में उफान जैसी स्थितियां बन सकती है। इस बीच अगर बारिश की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के भागों में मध्यम से भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दक्षिण पूर्वी गुजरात की तरफ ये सिस्टम बढ़ेगा तो हो जाइए आप तैयार 5 जुलाई के बाद, क्योंकि यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल उत्तर भारत पर आए डब्ल्यूडी के चलते उत्तर पश्चिम भारत में मौसम बदल जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक मध्यम से भारी बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। अगर बात पूर्वोत्तर भारत समेत दक्षिण भारत की जाए तो पूर्वोत्तर भारत में जो भारी बारिश हो रही थी उसमें कमी आएगी और दक्षिण भारत में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।